नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने कंप्यूटर वर्ल्ड की न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 35 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर ए का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। RDMS का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। VNC वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग क्या करता है? VNC वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग क्या करता है? प्रश्न नंबर 2 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नेटवर्क पर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रमुख सिद्धांत क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रमुख सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। IEEE का पूरा नाम क्या है? IEEE का पूरा नाम क्या है? प्रश्न नंबर 4 जवाब दीजिएगा। IEEE का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। HADOOP क्या है? प्रश्न नंबर 5 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एक बिग डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क का कार्य क्या है? डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क का कार्य क्या है? प्रश्न नंबर 6 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डेटा के आधार पर निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी डेटा के आधार पर निर्णय लेना सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। SMTP प्रोटोकॉल किसके लिए उपयोग किया जाता है? SMTP प्रोटोकॉल किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ईमेल भेजने के लिए। ईमेल भेजने के लिए हम लोग SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। CSS का उपयोग किस लिए किया जाता है? CSS का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 8 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वेब पेज का स्टाइल और लेआउट तय करने के लिए हम लोग CSS का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ब्लॉकचेन में कॉन्सेंसस एल्गोरिदम का क्या कार्य है? प्रश्न नंबर 9 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लेन देन की पुष्टि करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। WPA2 किसे प्रदर्शित करता है? WPA2 किसे प्रदर्शित करता है? प्रश्न नंबर 10 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वायरलेस नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। SDLC का पूरा नाम क्या है? SDLC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ट्यूरिंग टेस्ट का क्या उद्देश्य है? प्रश्न नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कंप्यूटर के सोचने की क्षमता का मूल्यांकन करना AI ट्यूरिंग टेस्ट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, HTTPS और HTTP में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 13 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, HTTPS सुरक्षित प्रोटोकॉल है जबकि HTTP असुरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। डॉकर क्या है? प्रश्न नंबर 14 का जवाब दीजिएगा। डॉकर क्या है? एक कंटेनरीकरण प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। FTP प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? FTP प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? प्रश्न नंबर 15 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एक नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करना। एक नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करना FTP प्रोटोकॉल का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ध्यान देंगे। ICMP का पूरा नाम क्या है? ICMP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों, यह शिफ्ट सबसे कठिन शिफ्टों में से एक है। इसमें आपके 35 क्वेश्चन बहुत ही हार्ड हैं। आपने लास्ट में बताना है कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चन सही किए, आपका स्कोर कितना रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का 17वां क्वेश्चन है। DEVOPS में CI और CD का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 17 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान देंगे। फ्लॉप्स का क्या अर्थ है? फ्लॉप्स का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 18 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए
विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। XSS का क्या खतरा होता है? पूछ रहा है XSS का क्या खतरा होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डेटा चोरी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। JVM का पूरा नाम क्या है? JVM का पूरा नाम क्या है? JVM का पूरा नाम क्या है? प्रश्न नंबर 20 जवाब दीजिएगा। JVM का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जावा वर्चुअल मशीन। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, जावा वर्चुअल मशीन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एजिल प्रक्रिया में स्क्रम का क्या कार्य है? प्रश्न नंबर 21 जवाब दीजिएगा। टीम के बीच सहयोग और संचार को बेहतर बनाना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। रैम और रोम में क्या अंतर है? रैम और रोम में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 22 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रैम अस्थायी होती है और जबकि रोम अस्थायी होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। जावा में जीआरई का क्या अर्थ है? जावा में जीआरई का क्या कारण है? प्रश्न नंबर 23 जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एसक्यूएल में ज्वाइन का उपयोग किस लिए किया जाता है? एसक्यूएल में ज्वाइन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डाटा को जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। डेटा को जोड़ने के लिए एसक्यूएल में ज्वाइन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्लाउड स्टोरेज में डेटा कैसे सुरक्षित रहता है? क्लाउड स्टोरेज में डेटा सुरक्षित कैसे रहता है? ऑप्शन नंबर बी, डेटा को पासवर्ड से एन्क्रिप्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। डेटा को पासवर्ड से एन्क्रिप्ट किया जाता है, इसलिए क्लाउड स्टोरेज में डेटा सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान देंगे। साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग का क्या मतलब है? साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग का क्या मतलब है? व्यक्तिगत जानकारी चुराना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। व्यक्तिगत जानकारी चुराना साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग का मतलब हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। यूआरएल में यूआरआई का क्या मतलब? यूआरएल में यूआरआई का क्या मतलब? प्रश्न नंबर 27 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान देंगे। वाईफाई की तकनीक किस प्रकार की है? वाईफाई की तकनीक किस प्रकार की है? रेडियो तरंगों का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एसईओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? एसईओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेबसाइट की सर्च इंजन रैंकिंग बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। वेबसाइट की सर्च इंजन रैंकिंग बढ़ाना एसईओ का मुख्य उद्देश्य है, वेबसाइट की सर्च इंजन रैंकिंग बढ़ाना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 30 ध्यान देंगे। मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग का क्या मतलब है? प्रश्न नंबर 30 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक मॉडल को ट्रेनिंग डेटा के साथ प्रशिक्षित करना जिसमें सही उत्तर देने से दिए गए हों। ऑप्शन नंबर जिसमें पहले से उत्तर सही दिए गए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यूडीपी यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल और टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 31 जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जबकि यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। NoSQL डेटाबेस का मुख्य लाभ क्या है? प्रश्न नंबर 32 का जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 32 का जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अधिक फ्लैक्सिबल डेटा संरचना और स्केलेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। IPv6 और IPv4 में क्या अंतर है? IPv6 और IPv4 में क्या अंतर है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। IPv6 में 128 बिट एड्रेसिंग होती है जबकि IPv4 में 32 बिट एड्रेसिंग होती है। ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। RPA रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? RPA रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग और कार्य को करने में RPA का उपयोग किया जाता है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन याद रखिएगा, कभी कभी RPA का फुल फॉर्म पूछा तो ये लिखा है आपका रोबोटिक प्रोसेसिंग ऑटोमेशन। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट का क्या कार्य है? क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट का क्या कार्य है? प्रश्न नंबर 35 जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बाइनरी बिट्स की तुलना में ज़्यादा डेटा प्रोसेस करना। बाइनरी बिट्स की तुलना में ज़्यादा डेटा प्रोसेस करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।